हां, हॅलो. हां, रवींद्र सर, हां. मी काही मल्टिपल व्हिडिओज जे रेकमेंड होतात हं, किंवा मग एसिन गोयंका गुरुजींचे पण मी काही व्हिडिओज पाहिलेले आहेत. हं, जे 10 डेज कोर्समध्ये ते एक रेफरन्स येतो त्यांच्या डिस्कोर्समध्ये हं, की कलापा हं, कलापा एक म्हणजे बोलतात की जसं की जे आपले चार धातू आहेत, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायू, हं. त्याची जी गुणधर्म जी शरीरात आपलं केमिकल रिएक्शन, बॉडी रिएक्शन, त्यालाच कलापा म्हणतात का? धातू आणि धातूचे 4 उपादाय रूप हं, म्हणजे हं. ते मिळून अष्टकला बनतात. त्यालाच कला. हं. कलापा म्हणतात ना? हं. ओके, ओके. मग आता जो आपण धातूचा अभ्यास करत आहे, त्याच्यामध्ये आपण धातू बघत असतो, त्याच्याबरोबर त्याचं उपादाय रूप देखील बघत असतो. म्हणजे येस, येस. त्यानेच मग आपले आयतन आणि आणखीन क्लिअर होत जाते, समजत जाते. नाही, नाही, वैसा नहीं है. उपाध्याय. जे रूप आहे म्हणजे शरीर, हं, हं. जो शरीर है वो रूप से बना है. तो उसको रूप कहा गया है आणि और रूप धातु से बना हुआ है. हं. कौन? नाही, मी 24 उपाध्याय रूप बद्दल बोलत होतो. त्याच्यात 24 उपाध्याय रूप पण येते ना? नहीं, धातु और धातु के उपादाय याच्याबद्दल. हं, हं. ओके, ओके. धातु, पटवी धातु उसका उपादाय रूप, हं, हं. आपो धातु उसका उपादाय, हं, हं. तेजो धातु उसका उपादाय और वायु धातु उसका उपादाय. ये उपादाय रूप और धातु ये मिलके कला बनते हैं. हं, हं. तो उसको ही जानने का हमारा प्रयास होता है. हं, हं. तो जब हम पटवी को जानेंगे, पटवी जानने का प्रयास करते समय हम देखेंगे पटवी कैसी होती है. तो रफ होती है, स्मूथ होती है, हेवी होती है, लाइट होती है. आपो कैसे होता है, प्रवाही होता है. तेजो कैसा होता है, ठंडा या गर्म. वायु कैसा होता है, जो सारी चीज़ों को बहा के लेके जाता है. तो उस तरह से उसके जो धातु है और उसके उपादाय रूप उसको हम देखने का प्रयास करते हैं, तभी हम उसको जान पाएंगे. तो इस तरह से जब हमारा अभ्यास होता है, तब हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु से ही रूप बना हुआ है. और फिर इसके लिए हमारी जो धारणा बनी है कि मैं हूँ इस रूप में, वो धारणा हट जाती है. तो इस तरह से उसका अभ्यास किया जाता है. तो ज़रूरी है कि हम जो एक विषय ले रहे हैं, तो उसको पूरी तरह से जानना बहुत आवश्यक है. तो इसके लिए उसके गुण, उसके साथ ही पूरे दिन रहेंगे हम, तो उसको जान पाएंगे. इस तरह से जब भी हम एक विषय लेंगे लंबे समय तक, तो आसानी से हम उस धातु को जान सकते हैं. तो उसी डायरेक्शन में बुद्ध बताते हैं कि जैसे हमने पैनपुंड सूत्र देखा या महाराहुल वाद सूत्र, उसमें भी इसी तरह से धातु का ही अभ्यास करने को कहा गया है. तो हमें उसी डायरेक्शन में हमारा अभ्यास रखना चाहिए. तो अगर उसी डायरेक्शन में रहेंगे तो हम ज़्यादा इसमें शंका उपस्थित नहीं होगी. हम यहाँ वहाँ भटकेंगे तो फिर वो और बहुत सारा चीज़ उसमें आ जाता है. अगर हम लिमिटेड रखेंगे, अगर हम रूप का अभ्यास कर रहे हैं तो रूप से रिलेटेड रखेंगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. उससे ज़्यादा हमारे मन में शंका नहीं उपस्थित होगी और हमें आसान होगा उस चीज़ को समझने के लिए. तो हमेशा हमें जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, उसको सीमित रखना चाहिए. उसको ज़्यादा फैलाएँगे तो बहुत सारी शंकाएँ आ जाती है. तो वो शंका फिर हमारे अभ्यास को भी रोक देती है, हमारे प्रगति को भी रोक देती है. तो इसके लिए ज़रूरी है हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें. अगर हम उस एक विषय लिया है,
तो उसको उसी तक सीमित करना बेहतर है। ठीक है? यस सर। और कोई? तो अभी बहुत सारे साधक किसी एक उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके बाद वो पूछते हैं इसके बाद क्या करना है। तो उनका पूछना कोई गलत नहीं, बट अगर ऐसे विचार हमारे मन में आ रहे कि अभी जो बताया उसमें हम ध्यान कर रहे हैं, तो फिर आगे जाके हमें इस तरह से हमारे मन में प्रश्न आना, ये थोड़ा सा हमारे लिए बाधा होता है, रुकावट होता है। क्योंकि जब भी ऐसे प्रश्न हमारे मन में आएगा, तो फिर वो जो नेचुरल प्रक्रिया होती है अ, हमें आगे बढ़ने के लिए, वो वहीं पे रुक जाती है। तो जैसे अभी हम समझो ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। तो जब जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हमें पहले सांस को देखना है, पहले सांस लंबी है, दिगम व संतम, तो लंबी है, फिर बाद में सांस छोटी है, तो बाद में फिर पूरे शरीर में सांस आ रही है, फिर काय संखार को शांत करते हुए आ रही है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो जब हम देखते हैं कि पहले हम महसूस करते हैं कि सांस लंबी है, तो हम उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, वो करते करते अपने आप ही वो छोटी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सांस छोटी हो चुकी है, क्या हम उसमें कुछ करते हैं? कुछ भी नहीं करते, तो अपने आप वो फिर पूरे शरीर में आ जाती है। फिर हम उसी पे रहते हैं, फिर अपने आप वो काय संकार को शांत करते हुए आते हैं। उसमें हम कुछ करते हैं? कुछ भी नहीं करते। तो फिर इसमें आने के बाद आपके प्रश्न मन में कभी प्रश्न नहीं आना चाहिए कि अभी मुझे क्या करना है? क्योंकि जब सांस लंबी थी आपने कुछ नहीं किया, सांस छोटी हो गई आपने कुछ नहीं किया, जब वो सारे शरीर में आई थी आपने कुछ नहीं किया, और फिर काय संकार को शांत करते आ रहे आपने कुछ नहीं करना है, उसी में रहना है। फिर आगे की प्रक्रिया अपने आप होती है। तो ये साधक के मन में आना चाहिए, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, तो आगे भी कुछ करना नहीं है, उसी में रहेंगे, उसी में रहेंगे, तो अपने आप प्रीति उत्पन्न हो जाएगी, सुख आ जाएगा और एकाग्रता आ जाएगी। तो ये जो हमेशा हमारे मन में प्रश्न आते हैं कि इसके बाद क्या, ये हमारा मन का पैटर्न है, हमारी आदतें होती है कुछ, कि हमें अगर कुछ अ, लोकीय जगत में भी कुछ प्रॉब्लम आए, तो हम लोगों को पूछते हैं कि इसका क्या करना है, उसका क्या करना है, इसको क्या सॉल्यूशन। तो ऐसे हम डिस्कस करते हैं आपस में, जिससे हम लोगों की राय पूछते हैं और फिर हमारा एक मत बनाते हैं। तो वही आदत हमें बीच में आ जाती है। तो ये नॉर्मल है, नेचुरल है। इसमें कोई बात नहीं कि ये गलत है या सही। गलत या सही का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है। सिर्फ होता क्या है, जो नेचुरल प्रोसेस है, हम जो ध्यान कर रहे हैं इसमें एक प्रोसेस होती है, और वो नेचुरल प्रोसेस उसकी वजह से रुक जाती है, क्योंकि विचिकित्सा आ गई, शंका आ गई। तो हमें हमेशा अभी ये आदत कैसे जाएगी, थोड़ा सा समय लगेगा। हमें अपने आप को बार बार समझाना पड़ेगा, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, जो हुआ है वो अपने आप हुआ है, तो मुझे आगे भी कुछ नहीं करना है। तो जो जैसा हो रहा है उसको मैं सिर्फ उसका, जैसे अभी इसके पहले मैंने पजानाती यानी मैंने देखा, फिर बाद में सिखती, वो मैं सीख रहा हूँ, उसी तरह से आगे भी जानना है और सीखना है, जानना है, सीखना है, यही प्रोसेस होती रहेगी, होती रहेगी। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अभी किसको पूछूँ मैं, इसके आगे क्या करना है। अगर उसी में आप रहोगे तो अपने आप वो आगे की स्टेप वो जान लेता है और वो आगे चला जाता है। तो इस तरह से हमें
अ, हर समय अपनी एकाग्रता या सती रखनी चाहिए कि जब भी ऐसा कोई हमारे ध्यान में प्रगति होती है या चेंज आता है, तो उसको जानने का प्रयत्न करना है सिर्फ। उसमें मन में प्रश्न नहीं आना चाहिए कि आगे क्या करना है, किसको पूछूँ? तो उसके बजाय अभी इसके पहले क्या हो रहा था? अभी वो जाके ये कुछ तो बदलाव हुआ है, तो बदलाव को पहचानने का प्रयास करना है, बस उसी में रहना है। तो इस तरह से हम ही खुद जो भी ध्यान कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर और कौन जान सकता है कि पहले क्या था और अभी क्या है। और फिर उसी में रहने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बदलाव हुआ है। और फिर उसको देखते-देखते अपने आप ही आगे वाला भी बदलाव हो जाएगा। तो थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। जो भी अपने साथ हो रहा है, उसको जानना पड़ेगा। जो हम धम्म सुने अब तक, उसके साथ उसको रिलेट करना पड़ेगा। तो जैसे प्रीति क्या है, उसको समझना पड़ेगा, सुख क्या है, उसको समझना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे हम आगे भी ध्यान में बढ़ते जाएँगे, तो ये हमेशा ही होते रहेगा हमारे साथ कि जब भी कोई नया मुकाम आएगा, तो हमारे मन में संभ्रम आ जाएगा, शंका आ जाएगी। और फिर हर बार हम दूसरे को पूछते रहेंगे, तो हम हमारे में प्रज्ञा कभी भी विकसित नहीं कर पाएँगे। अगर हमें प्रज्ञा विकसित करना है, तो उसको जानना पड़ेगा, खुद ही अपने आप ही समझना पड़ेगा। और ये समझने की प्रक्रिया एकदम आसान है। कुछ नहीं करना है, बस उसी में रहना है। अपने आप चीज़ें समझ में आती है। तभी हमें हमारे मन में अस्वस्थता आ जाती है कि हम समझ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, उसी में रहना है। थोड़ा-सा और समय देंगे हम अपने आप को, तो चीज़ें समझ में आएगी। कभी कोई अ, विषय आ जाता है, कोई टॉप सुन लेते हैं, तो उसमें हमें बात क्लैरिटी आ जाती है। तो ये बहुत आवश्यकता है कि साधक को संयम रखना चाहिए, जो अनुभव हमें हो रहे हैं उसी में रहना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप दिन में 10 बार फ़ोन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपके सवालों का जवाब देने में। लेकिन अगर आप खुद ये समझ पाएँगे, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। आपकी जो आगे हमें और अ, प्रयास करना है, उसके लिए ये आपको अच्छा होगा। तो अच्छा है कि अगर जो भी चेंज है, वो साधक खुद नोट करे, उसको समझने का प्रयास करे, टाइम दें, संयम रखें। और मुझे पता है कि अगर आप उसको सही से ठीक तरह से देख पाए, तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। और अ, जो भी आपकी शंका है, वो तुरंत निवारण हो जाएगा, वो लंबा समय नहीं लेता है। उसमें सिर्फ़ अपने आप के ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। हम इतने लंबे समय से धम्मा में हैं, हमने बहुत सुना हुआ है, अभी वो प्रत्यक्ष अनुभव होने का समय आ गया है। अभी जब समय आया है, तो हमें थोड़ा-सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, सती रहना पड़ेगा। हमारे मन में जो शंका आती है, इसके आगे क्या, या अभी भी मैं क्या करूँ? तो वो आएगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन फिर भी प्रयास करो कि हाँ, ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, ये मेरी कुछ आदतें हैं, उसके वजह से ये प्रश्न आया है। लेकिन मैं खुद प्रयास करूँगी कि किस तरह से इस प्रश्न का उत्तर मैं खोजूँ। और फिर अगर उस प्रयत्न करें आप उसको खोजने का, तो ज़रूर ही उसका आपको लाभ होगा। कभी-कभी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो फिर आप किसी की सहायता ले सकते हैं। ऐसा कोई थंब-रूल नहीं कि आपको ही प्रयास करना है। बट अगर आप खुद उसका हल ढूँढने का प्रयास करें, उसका जवाब ढूँढने का प्रयास करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। आपके आगे की जो साधना है, उसके लिए बेहतर रहेगा। यही मुझे बताना था। और कोई झिझक नहीं है कि आप प्रश्न करें, तो भी प्रश्न करना अच्छा होता है। आपकी कोई भी शंका है, वो दूर हो जाए, वो अच्छा होता है। बट
थोड़ा-सा आप भी प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो इसी रिलेटेड या और भी कुछ है तो पूछ सकते हैं। मेरा खुद का भी अनुभव है, जितना हम प्रयास करेंगे तो उत्तर आ ही जाता है, हमारी दुविधा दूर हो ही जाती है। क्योंकि हमने इतने लंबे समय से हम धम्म सुन रहे हैं, हम बहुत जान चुके हैं धम्म के बारे में, बहुत सुन सके, अभी उसको प्रत्यक्ष रूप में अनुभव कर रहे हैं, तो वो अनुभव को ही अ, हमारा जो जज करना है हमें किस तरह से ये अनुभव हुआ, वही एक दिक्कत होती है। तो उसके लिए यही है कि पिछला अनुभव क्या था और अभी का क्या है, उसमें हम क्या समझ रहे हैं, इतना काफ़ी होता है। फिर आपको ज़रूर उसके बारे में पता चल जाएगा। उसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। अभी मैंने मेरा जो अनुभव शेयर किया था संज्ञा के बारे में, तभी मुझे पूछा गया कि आप ज़्यादा समझदार हो, इसके लिए आपको ये समझ में आया, लेकिन किसी को नहीं समझ में आता है। तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अपना मन एकदम स्थिर हो जाता है उस समय, जब भी हम ऐसे अनुभव आते हैं। तो उसके बाद जो भी एकदम से घटना हो जाती है, कुछ भी क्रिया हो जाती है, तो वो पकड़ में आ जाती है। ज़रूरी नहीं कि अ, हम जैसे ज़्यादा धम्म पढ़ा हुआ है, ज़्यादा बहुत अभ्यास किया है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम हमारे अनुभव को कंपेयर करें आगे वाले और अभी के अनुभव को, तो वो सही से आपको समझ में आता है। जैसे मैंने कहा था कि पहले मन मेरा शांत था और एकदम से मन में विचार बढ़ गए। तो अभी तक तो मुझे कुछ नहीं हो रहा था और एकदम से मेरे मन में इतने विचार क्यों आ गए? तो जैसे ही फर्स्ट से हुआ, मैंने मेरे ऑफिस के गेट को देखा, तो उसके वजह से इतने विचार आ गए। तो उसी से हमें पता चलना चाहिए कि हाँ, ये जैसे ही गेट को देखा तो उससे मेरी संज्ञा जागृत हुई। संज्ञा जागृत होने से ही इतने प्रकार के विचार आ गए। तो विचार कौन से थे? तो ऑफिस से रिलेटेड थे। तो सीधी बात है, कार्यालय ऑफिस का गेट देखा तो ऑफिस के ही विचार आएंगे, क्योंकि उसी की संज्ञा जागृत होगी। तो इस तरह से जो भी आपको अनुभव आएंगे, आप खुद ही उसको समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो बहुत आसान होता है, उसमें कोई ज़्यादा तकलीफ वाली या परेशान होने की बात नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। अस्वस्थता आती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करूं, लेकिन फिर भी अगर उसके साथ आप रहो तो ज़रूर आपको उसका उत्तर मिलेगा। हाँ, पूछिए। नहीं, पूछना नहीं था। अभी आप बोले ना सुबह का मॉर्निंग सेशन का हुँ, अच्छा चल रहा है सर वो। हुँ, मतलब थोड़ा कैसे सुबह में कंटिन्यूटी में 1-2 घंटा हो जाता है तो थोड़ा मतलब अच्छे से हो जाए वो। हुँ, क्योंकि दिन भर तो उतना ऐसे नहीं बैठ सकते कंटिन्यूटी में। हुँ। तो सुबह में हो जाता है तो अच्छा मतलब हो रहा है थोड़ा। ठीक है, मैं ज़्यादा समय इंस्ट्रक्शन नहीं देता हूँ मॉर्निंग में, हाँ। तो उससे और कुछ करना है कि उतना ठीक है? नहीं, मुझे तो सही लग रहा है सर। ठीक, सही। तो ये जो हमें सती बढ़ानी है दिन भर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि अ, जितना हमारा डिस्ट्रैक्शन होगा और हमारा मन इतर विषयों में चला जाएगा, तो फिर हमें सती रखना या सती का अभ्यास करना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हम सुबह का ध्यान करेंगे और फिर दिन भर हमारे ऑफिस के काम में या और कुछ काम है, घर घर के काम है, समझो उसमें व्यस्त रहे, तो फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर हम कोई भी एक विषय ले लें उस समय और उसके ऊपर रहे, जैसे सास को देखते हैं या पटविया पोते जो ले रहे हैं, तो ये एक अच्छा साधन होता है कि दिन भर हम
धम्म में रहे, उसके बारे में सोचते रहे, तो फिर हमारी जो डिस्ट्रैक्शन है या मन यहाँ वहाँ जाना है, कामचंद में लिप्त होना है या व्यापाद आना है, वो चीज़ें कम हो जाती है और फिर हमारा वो जो माइंड एकाग्र हो रहना वो अच्छा हो जाता है। और जब आप ऐसा दिन भर कर पाओ, ऐसे तो हम दिन में भी भूल जाते, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें, समझो हम सोचे कि दिन भर हम रहेंगे एक विषय पे, तो शुरुआत में भूलेंगे, फिर थोड़ा समय करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर थोड़ा समय करेंगे। लेकिन अगर हम लगातार ऐसे करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लंबे समय तक विषय में रह पाएंगे, भले हम ऑफिस में हैं, घर में काम कर रहे हैं, फिर भी वो विषय से हम दूर नहीं होंगे। और फिर ऐसा होने पर जब आप सुबह और शाम के ध्यान सिटिंग मेडिटेशन करोगे या वॉकिंग करोगे, तो आप देखोगे कि उसमें भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि हमने दिन भर का जो हमारा मन इधर उधर भटकना है वो कम किया है। तो इसके लिए ये एक अच्छा विषय होता है कि दिन भर हम एक विषय लें, उसके ऊपर रहें, तो उससे एक तो हमारी धम्म की नॉलेज बढ़ती है। जैसे हम सोचते हैं कि अगर पटवी का विषय लिया तो हमें लगता है कि हमें पटवी तो बहुत कम जगह पे दिखती है, लेकिन जैसे हम स्टडी करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि हर क्षण हम अ, पटवी के संपर्क में हैं। तो हमारा वो एक जो धारणा रहती है कि बहुत कम हम पटवी देख पाते हैं, वो धारणा निकल जाती है और हर क्षण हम अ, जो धातु है उसके संपर्क में रह सकते हैं। तो ऐसे हमारे कुछ धारणाएँ होती है जो ऐसे इस प्रकार से हम अभ्यास करेंगे तो दूर होती जाती है और जो हमारी दृष्टि है वो चेंज होती है और फिर उसी के प्रभाव से जब भी हमें अ, और कुछ विषय लेते हैं तो उसमें भी उससे ही सहायता होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई भी एक विषय लें, उसके ऊपर रहें, उसका अभ्यास करते रहें निरंतर। तो हमारे यहाँ धम्म के अभ्यास के लिए बहुत अच्छा है। अभी हम देखते हैं कि अ, बहुत सारे साधक हैं जो सिर्फ सुबह और शाम का ध्यान ही करते हैं, बीच में वो धम्म को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से प्रयास करें तो वो काफ़ी लाभदायक होता है। उससे हमारी बहुत अच्छी डेवलपमेंट होती है। तो प्रयास करते रहेंगे, पहले हम भूल जाएँगे। ऐसे कोई बात नहीं उसमें, क्योंकि हमें उस चीज़ की आदत नहीं है, तो भूलना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, तो फिर विषय पे रहना आसान हो जाएगा। साधक पहले ही निराश हो जाते हैं, मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं रहता और फिर वो करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन अगर उसी में हम प्रयास करते रहेंगे और आत्मविश्वास होना चाहिए हमें कि नहीं, मुझे ये करना ही है, इसके सिवा और कोई दूसरा मेरे पास विषय नहीं है या दूसरा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें मैं रह पाऊँ। हमने प्रयास किया कि साँस के ऊपर रहे हम, तो उसमें भी हम भूल जाते हैं। तो इसी तरह से हमें प्रयास करते रहेंगे तो फिर थोड़े समय के बाद हम आसानी से उस विषय पे रह पाएँगे और जो हमें लाभ होना चाहिए वो लाभ भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए संयम आवश्यक है, लंबे समय तक विषय पे रहना आवश्यक है और फिर जब भी ऐसा मौका आए कि हमें हम बहुत सारे व्यस्त हैं, कोई और चीज़ें हैं उसमें, तो उस समय हमें पूरी तरह से अगर छूट भी जाए मन से तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण अ, ये हो जाता है, क्योंकि हमारा मन किसी और चीज़ पे होता है। तो अगर हम लगातार ऐसे करते रहेंगे तो फिर वो थोड़ा समय अगर हो भी जाए, लेकिन फिर से अगर हम
उस विषय पे आ जाएँगे, वो समय निकल जाने के बाद, तो फिर से हम सही तरह से उसके ऊपर रह पाएँगे। तो ऊँच-नीच होती रहेगी क्योंकि हम गृहस्थ हैं, तो समस्या आती है। तो जब भी अच्छा समय है, तो पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरे समय ब्रह्म को डिवोट करना चाहिए। तो फिर अगर कुछ बाधा आती है, तो भी हमें उससे बाहर आने में भी सहायता होती है और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो लगातार प्रयास करना ही हमारे लिए बेहतर होता है। तो प्रयास करते रहने चाहिए और निश्चित ही उसका लाभ होता है। जैसे हम देख रहे हैं अभी काफ़ी साधक उनके अच्छे अनुभव है। करते रहेंगे तो जो धम्म हमने पढ़ा है, सुना है, उसको हम अभी अनुभव कर पाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि इस तरह से जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसके फल आते हैं। तो लगातार करते रहेंगे तो निश्चित ही सबके लिए लाभदायक होगा। हाँ, अ, मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं आपको देख रही हूँ, हुँ। तो कुछ दिन के लिए सिर्फ़ अपने अंदर के ही देखने हैं कि साथ में अंदर-बाहर ऐसे करना है? मतलब जैसे सलाइवा है तो मतलब उसी के अंदर रहना है कि साथ में बाहर जैसे पानी पीते हैं ये तो साथ में दोनों करना है ऐसा? अभी फ़िलहाल शुरुआत में तो हमें अजत्य ही देखना होता है। अच्छा, तो उसमें हम पानी पीना भी देखते हैं, तो वो अजत्य में ही आता है क्योंकि हम पानी पी रहे हैं। हाँ, आगे जाके हमें अजत्य वैद्य करना है, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है। जब हम पूरी तरह से समझ जाएँगे अजत्य को, हुँ, अब हम देखेंगे कि वैद्य किस तरह से होता है, क्योंकि जो धातु है अजंत वैद्य दोनों तरफ है। हमें लगता है कि सिर्फ हम मनुष्य है, लेकिन जो बाहर भी है वो भी सारी चीज़ें पृथ्वी आपको तेजो से ही बनी है। तो हाँ, नहीं मतलब जैसे अभी प्याज काट रहे हैं या सब्ज़ी काट रहे हैं तो उसमें भी तो समझ में आ ही जाता है कि इसमें भी वो है, हाँ, तो वैसे देखना है ना वो साथ हाँ, में? हाँ, वो तो देखना ही है तुझे। पानी पी रहे हैं वही तो भी देख रहे हैं, उसी तरह से उसको भी देखना है। हाँ, हमें महसूस हो रहा है ना, हाँ, प्याज काट रहे हैं तो गीला लग रहा है, तो महसूस हो रहा हाँ, है, आप हो रहा हाँ, है, उस तरह से। हाँ, मतलब जो महसूस होता है उसको बस देखना है, राइट, जो नहीं होता है उसको छोड़ देना है। राइट, सही है, उसी हाँ, तरह से। ठीक है, थैंक यू सर। अगर कोई पटरी देख रहा है तो रफनेस ये देख सकते हैं, ये नाखून रफ लगते हैं या स्मूथ लगते हैं, ये नरम लगता है, मांस है, ये भी नरम लगता है, ये हड्डी है। तो इस तरह से पूरे समय इसको देखते रहना पटरी। तो यही हम अभ्यास करते रहेंगे तो अभी देख पाते हैं कि अच्छी तरह से समझ में आता है। ये पटरी है, ये आप तेजो है, वायु है। हाँ, ये ये भूख लगना और चिड़चिड़ होना उसका कोई संबंध रहता है क्या? ये चिड़चिड़ होती ही है या फिर हाँ, भूख लगी मतलब वेदना हो गई ना, हम्म, वेदना आ गई कि भूख की वेदना है और जब तक खाना नहीं मिल रहा है या खुद को बनाना है तो समय लगता है। तो ऑब्वियस है कि वो उसका परिणाम आएगा ही, थोड़ी-सी चिढ़ तो आएगी और भूख बहुत ज़्यादा लगी होगी तो ज़्यादा परेशानी होगी। तो वो तो एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड रिलेटेड ही है। तो भूख से तो दुखद वेदना आती है, अभी पेट भरना है, तो उसका इंतज़ाम करना है। इंतज़ाम करना है तो समय लगता है, तो उसकी वजह से चिड़चिड़ होती है। लेकिन देखना है ये किस तरह से भूख लगी हुई है और अभी मन उसमें उसमें गुस्सा भी आया हुआ है या चिड़चिड़ भी हो रही है। क्यों हो रही है? तो देखना पड़ेगा। अभी मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि भूख लगी है और वो भूख को मिटाने के लिए कुछ नहीं है या फिर समय लगेगा। तो इस तरह से उसको देखना पड़ेगा और हम क्यों खा रहे हैं? खा रहे हैं इसके लिए कि यही
जो नवंच वेदना, जो आई है वेदना, उसको दूर करने के लिए खा रहे हैं। तो जब खाना खाते हैं तो पहला निवाला खाते हैं तो जो वेदना होती है वो पूरी तरह से निकल जाती है, भूख वाली वेदना, दुखद। और फिर पेट भरने वाली सुखद वेदना शुरू हो जाती है। तो इसको भी देख सकते हैं, और उसके वजह से जो चिड़चिड़ या गुस्सा आया हुआ है वो भी धीरे धीरे शांत होता है। तो वो पूरी प्रक्रिया को हम देख सकते हैं कि किस तरह से भूख आई, उत्पन्न हो गई, फिर जब खाना मिला तो थोड़ा सा अच्छा लगा, खाना खाया तो और अच्छा लगा। तो पूरी प्रक्रिया हम देख सकते हैं, और फिर हम ये सोच सकते हैं कि ये सारी प्रक्रिया में मैं कहाँ, भूख लगी तो वो शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि 4-5 घंटे पहले खाया था, वो पूरी तरह से हजम हो गया और फिर से भूख लगी। और इसी को बुद्ध कहते हैं सबसे बड़ा रोग है, भूख, जिगट। तो इसको भी हम देख सकते हैं कि हर 4 घंटे 5 घंटे में खाना पड़ रहा है, और अगर खाना नहीं मिल रहा है, देरी हो रही है तो गुस्सा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं, ये दुख का तरह देख सकते हैं, फिर किस तरह से वेदना आई, फिर किस तरह से वो पेट भरने के बाद ख़त्म हो गई, और फिर 3-4 घंटे के लिए आराम हो गया, फिर से 3-4 घंटे के बाद फिर भूख लगेगी। तो ये प्रक्रिया है, ये अ, होते रहता है। हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है, लेकिन वो शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर इसको हम सही तरह से बुद्धि के लेवल पे तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम अगर खुद इसको जानें कि हाँ देखो अभी पेट खाली हो गया है, शरीर में भूख जैसे फीलिंग आ रही है, और फिर उसको देखते रहेंगे तो फिर समझ में आएगा कि इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे भूख की जो फीलिंग है वो आ रही है। खाना हज़म हो गया, अभी और ज़रूरत है शरीर को। तो उस तरह से पूरी प्रक्रिया को हम देख सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है? भूख आई, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ हो रही तो? हाँ। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, ये तो होता ही है। लेकिन हम उसको प्रपंच बना लेते हैं, गुस्सा बढ़ा लेते हैं कि अगर नहीं मिल रहा है, बनाना पड़ रहा है तो समय लगेगा। तो इसको बढ़ाने के बजाय सिर्फ उसमें रहना है, हाँ, भूख की वेदना आई है, क्या है, कैसे हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है। अगर इसको हम देख पाए संयम से, तो फिर समझ पाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस तरह से प्रक्रिया हो रही है। तो उसी समय हम हमारे मन में सती आनी चाहिए कि हाँ मुझे अभी भूख को देखना है, भूख की जो वेदना आई है भूख से, उसको देखना है। हम खाना ज़रूर खाएंगे, ऐसे ज़रूरी नहीं कि भूख को देखते ही रहना है। जब भी कुछ खाने का पदार्थ मिले तो खा लेना है, बट भूख लगी है उसको देखना भी एक अच्छा, हमारे लिए अच्छा रहता है कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से भूख की वेदना उत्पन्न हुई है, किस तरह से मन अस्वस्थ होता है। अभी उसको समझ में आ रहा है कि खाने की कोई चीज़ आसपास नहीं दिख रही है, बनाना पड़ेगा, समय लगेगा। तो उस सारी वेदना से अस्वस्थता में बदल रहे हैं, कैसे हम प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को। तो वो सारी प्रक्रिया अगर हम देख पाएंगे तो समझ पाएंगे कि हाँ इस तरह से ये प्रक्रिया होती है, और उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं होता है। हम ही समझ लेते हैं कि मुझे भूख लगी है और मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, बट एक भूख की वेदना के वजह से ये सारी प्रक्रिया होती है। और जब हम पेट भर लेते हैं तो ये अपने आप खत्म हो जाती है। तो जैसे उत्पन्न होता है वैसे नष्ट होता है। नष्ट क्यों होता है? क्योंकि कारण था, कारण हमने निकाल दिया, कारण निकल गया तो वो भी नहीं रहेगा।
तो भूख ऐसे नहीं है कि वो पूरे समय रहेगी, खाना खा लिया तो भूख निकल गई। तो इसी तरह से सारी चीज़ कारण और परिणाम होती है, इसको हम जान पाएँगे, समझ पाएँगे। ठीक है? हाँ। हाँ, श्रुति जी पूछिए। सर आपने बोला है कि एक वक्त पे एक ही धातु देखे तो वो अच्छा रहता है, ये पर सर बहुत सी चीजें जैसे आटा गूंद रहे हैं तो आटे में पानी भी है सर और पृथ्वी भी है, या तो फिर कोई गरम प्लेट पकड़ रहे वो प्लेट भी है उसमें तेजो भी है। हुँ, तो ऐसा सर बहुत सी चीजों में बहुत धातु होते हैं सर, सभी में पर्टिकुलरली उस पर कैसे कॉन्सेंट्रेट मतलब। सभी में चारों धातु होती है हर एक चीज़ में, लेकिन हमने अगर पटवी लिया है, तो समझो हम पटवी धातु पे काम कर रहे हैं, तो आप आटा गूँध रहे हो, सही है? तो आटा तो पटवी का है, अभी उसमें पानी मिक्स किया, आपो मिक्स किया, तो वो बॉन्डिंग हो रहा है। तो पटवी जो है, वो पानी के साथ, आपो के साथ बॉन्डिंग हो रहा है, ये तो हम समझ सकते हैं। अभी हमने उसमें आपो नहीं लिया, हम तो पटवी को ही देख रहे हैं, सही है? तो हमारे शरीर में भी वैसे होता है, जैसे हमारा जो मांस है उसमें पानी ज़्यादा है, तो बॉन्डिंग हो रहा है। हमारा जो हड्डी है उसमें पानी कम है, तो वो कड़क होता है। अगर आपो का प्रमाण ज़्यादा है तो वो बॉन्डिंग रहता है, अगर आपो का प्रमाण कम है तो कड़क रहता है। उस तरह से हम सिर्फ पटवी को ही देख सकते हैं। अगर आपो ले रहे तो आपो का काम भी बॉन्डिंग करना है, इस तरह से हम देखें। अगर आपने कोई प्लेट छुई तो पटवी का अभ्यास कर रहे हैं, तो प्लेट हार्ड लगती है, हेवी लगती है, तो उसी में रहना है। तो इसके लिए कहते हैं ये क्यों करना है, क्योंकि हम अगर बार बार ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो हम एक को नहीं समझ पाएंगे, तो हमें चारों समझने के लिए लंबा समय लगेगा। अगर हम एक पे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेहतर होगा, हमें समझने में आसानी होगी। हाँ, ठीक है, ये पटवी है, पटवी हमें समझ, हर समय हम चारों धातु के संपर्क में हैं, लेकिन इसीलिए हमें पूरी तरह से समझने के लिए हमें एक ही लेना है। तो इसके लिए कहते हैं कि पटवी, पटवी के उपादाय रूप, आपो, आपो का उपादाय रूप, उसकी जो क्वालिटीज़ है वो लेनी है, वो लेंगे तभी पूरी तरह से हम समझ पाएंगे। वो थोड़े थोड़े दूसरे भी आ जाते हैं, फिर उसको इग्नोर करके हमें जो अपेक्षित है पटवी है, तो उसमें पटवी का गुण ही देखना है, वो ज़्यादा समझने के लिए आसान होगा। तो इस तरह से एक पे रहने का ही यही कारण है कि हम उसको पूरी तरह से समझेंगे। बार बार हम चेंज करते रहेंगे तो पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। ओके सर, ओके सर, मतलब उसके गुणों पर जो हमने लिया है ऑब्जेक्ट उसके गुण धर्म को कंसंट्रेट करना है ज्यादा। हाँ, वो तो सारे सारे चारों में ही वही करना है। अगर पटवी है तो पटवी के गुणधर्म क्या है, दिखता है, उसमें कलर होता है, वो हल्का होता है या लाइट होता है, रफ होता है या कोर्स होता है। अ, इस तरह से वो सारी क्वालिटीज़ होती है, तो वो क्वालिटीज़ देखनी। आपो लिया तो आपो प्रवाही, यानी वो तरल पदार्थ है, उसकी वो क्वालिटी है। तेजो में ठंडा गर्म वो देख सकते हैं। वायु में बहने का, उसका भी स्पर्श होता है, बहते रहता है, वो उसके साथ अगर देखेंगे तो ज़्यादा आसान होता है समझना। तो उसकी सिर्फ हम आपो आपो करते रहेंगे, लेकिन वो बहता है, वो भी हमें समझ में आना चाहिए। मतलब ये हमें बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये साधक को जैसे करेंगे वैसे, अरे ये तो बहता है, आपो तो बहता है, जैसे खून बह रहा है, ये पसीना आता है वो भी बहता है, आँख में आंसू बहते हैं, सलाइवा बहता है, ओके, मतलब आपो बहता है, उसका गुणधर्म है बहना। पटवी रफ होता है या स्मूथ होता है, हेवी होता है, लाइट होता है, कलर होता है उसमें, हाँ ये इसका गुण है। तो ऐसे
हमारी विज़डम बढ़नी चाहिए। तो इसको हम जब देखेंगे तभी हमारे समझ में आएगा, हाँ, ये हमें लगता है कि इस तरह से नहीं, इस तरह से है। तो वो धीरे-धीरे हमारी विज़डम उस डायरेक्शन में जाएगी जब हम एक ही विषय पे लंबे समय तक रहेंगे। थैंक यू सर। मुझे लगता है अभी ज़्यादा क्लियर हो रहा है। यस सर। तो बहुत से साधकों को वही प्रश्न होता है कि पूरे दिन क्या उसमें देखना है, क्या दिखता है, क्या समझ में आता है। लेकिन जैसे-जैसे आप करते जाएँगे और फिर समझते जाएँगे, तो फिर आपको बहुत खुशी होगी, हाँ, मुझे समझ में आ गया। तो इसीलिए बार-बार उसके ऊपर रहना है, फिर उसको देखना है, चिंतन करना है, तो हमें चीज़ समझ में आएगी। अगर हम पहले ही शुरुआत में ही कहेंगे कि हाँ, इतना क्या है, इसमें क्या देखने जैसा है, तो फिर वो बाधा बन जाती है और फिर हमारा ध्यान उसके उसके ऊपर से हट जाता है। तो प्रयास करना है, क्या है एग्ज़ैक्टली। अगर बुद्ध कह रहे हैं कि उसको देखना है, उसको समझना है, तो उनको क्या कहना है? तब जाके आगे हम सही तरह से उसको देख पाएँगे। हाँ, रंजना जी। हा सर, नमो बुद्धाय. हां, मराठीत बोलू का? बोला. हा सर, तुम्ही बोललात की आम्ही ऑफिसमध्ये गेले आणि खूप सारे मला प्रश्न आलेत आणि त्याच्यामुळे मी संज्ञा पाहिला आणि संज्ञा पाहिलं त्याच्यामुळे मला म्हणजे मी पुढे गेलो. पण आम्हाला असं आम्ही घरी असतो ना तर आम्हाला खूप कामं असतात. सकाळी उठले की आम्हाला हे करायचं ते करायचं असं आमच्याही मनात खूप असे प्रश्न येतात. पण आम्ही ते टेन्शनमध्ये घेतो. तर आम्हाला संज्ञा पाहता येत नाही तर आम्ही म्हणजे आम्हाला असं वाटतं की आम्ही हे कसं पाहायचं? तर असं वाटते मला. हा प्रश्न आहे माझा. हा. तो इनका क्वेश्चन है कि ये ऑफिस में अगर है तो वो सब अच्छी तरह से धम्म में रह पाती है, लेकिन घर में जब आते हैं तो घर में बहुत से काम रहते हैं, उसकी वजह से वो ठीक से धम्म का अभ्यास भी नहीं कर पाती है और समझ भी नहीं पाती, प्रैक्टिस भी नहीं कर पाती। तो उनका प्रश्न ऐसा भी कि उनको संन्यास समझना था, तो उसको कैसे करें? तो एक्चुअली घर में काम हो या ऑफिस का काम हो, हर एक चीज़ में हम धम्म देख सकते हैं। आपको उसको एक विषय लेके के ही उसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा, तब जाके वो समझ में आएगा। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए बताया जाता है कि एक विषय लो। अगर आप उस तरह से वो विषय पे रहेंगे तभी आपको समझ पाएंगे। अगर आप अभी संज्ञा समझने का प्रयास कर रही है तो आपको पूरी तरह से संज्ञा को समझना पड़ेगा। पूरा विषय उस लेके ही उसके ऊपर रहना पड़ेगा, तब जाके आप उसको समझ पाएँगे। लेकिन क्योंकि संज्ञा मेंटल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए उसको थोड़ा-सा कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप उसको समझ पाएँगे। अगर आप उतनी कंसंट्रेशन लेवल आपकी हो गई है, तो आप प्रयास कर सकती हो कि मुझे संज्ञा समझना है। तो जैसे कोई भी चीज़ देखी तो हम उसको नाम दे देते हैं। तो पहले समझना है, हाँ, ये उसका नाम मतलब उसकी संज्ञा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? तो वो एक समझो, अभी मेरे सामने हेलमेट है, तो मैंने देखा तो मन में भी आया हेलमेट है, मैं देख रहा हूँ क्या है? तो एक आकार है उसका, गोल जैसा है, फिर वो प्लास्टिक से बना हुआ है, तो उसको यूज़ करते हैं इस तरह से। आपको पटरी भी है उसमें, आपको भी है, तेजो है, सब कुछ है और उसका एक शेप है, उसके वजह से उसको हेलमेट कहा गया। ओके, तो उसको अगर हम मैं उसी को गोल आकार है तो उसको मैं फुटबॉल भी समझ सकती हूँ, उसको और कोई चीज़ भी समझ सकती है, क्योंकि मैंने उसको हेलमेट करके नाम दिया तो मेरे सामने वही आता है। तो हाँ, इसको संज्ञा कहते हैं। तो हम ऐसे अगर हर चीज़ में देखने का प्रयास करेंगे तो आगे जाके ऐसे वो संज्ञा देखते ही पहले उसका नाम आना
धीरे धीरे कम हो जाता है और हम उस चीज़ को उसी रूप में देखना शुरू करते हैं। जैसे हमारी संज्ञा थोड़ी थोड़ी निकल जाती है, फेड होती है, तो फिर वो हम समझ पाते हैं कि अभी उस चीज़ को हम देख रहे हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, तभी हम संज्ञा समझ सकते हैं। हाँ, ये इस तरह से अभी मुझे उस विषय को लाना पड़ रहा है, तो मुझे संज्ञा क्रिएट करनी है। लेकिन थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लगता है। थोड़ा आगे जाके जैसे हम अरूप ध्यान करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अभी ऊपर ऊपर के लेवल पे हम समझने का प्रयास कर सकते हैं कि किस तरह से हमें चीज़ पहचान लेते हैं, वो समझना मतलब संज्ञा का विषय है। लेकिन अगर हम संयम रखें, आगे जाके जब भी अरूप ध्यान में जाएंगे, तभी हम संज्ञा को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेव संज्ञा ना संज्ञातन में हम जब रहेंगे तो अपने आप किस तरह से संज्ञा हमारी आती है और किस तरह से निकल जाती है, फेड होती है, वो भी ठीक तरह से हम देख पाते हैं। तो आप प्रयास कर सकती है, हो सकता है आपको समझ में भी आ जाए, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक उस विषय पे रहना पड़ेगा, तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत लोगों को यहाँ पे वेदना समझने का प्रयास करने को कहा था, लेकिन नहीं समझ पाते, क्योंकि वो भी मेंटल ऑब्जेक्ट है, मेंटल विषय है। तो उसके लिए बहुत आवश्यकता होती है कि हमारा समाधि अच्छी हो, तभी हम वेदना को अच्छी तरह से देख पाते। तो उसके पहले इसके लिए कहा जाता है कि पटवियापो तेजो, जिसको हम आसानी से देख पाते हैं क्योंकि वो फिजिकल है और हम हर समय उसको समझ सकते हैं। और फिर एक लेवल की समाधि आने के बाद फिर हम जो बाकी के स्कंद है, वेदना संज्ञा संकार और विज्ञान भी बाद में समझ सकते हैं। तो आप प्रयास कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम घर के भी काम कर रहे हैं, घर में भी हर एक चीज़ को, वस्तु को नाम तो है, हम तो जानते हैं, उसके आकार से, उसके कलर से, उसको देखते रहेंगे, उसको समझ में कि हाँ इसकी ये संज्ञा है, इसकी ये संज्ञा है, तो हम जान पाएंगे कि सारा चीज़ हमने नाम रूप, एक नाम है और एक रूप है, उसके हिसाब से हमने संज्ञा बनाई है और फिर उसी को हमने पकड़ के भी रखा है, उसी से संज्ञा बनती है। तो ऐसे प्रयास करते करते चीज़ें हमारे समझ में आ जाती है। ठीक है। तर खूप म्हणजे सोप्या भाषेत तुम्ही सांगितलं. म्हणजे मी तर असं म्हणजे प्रयत्न करेल तसा, पण माझी एवढी अशी मेडिटेशन एवढं माझं स्ट्रॉंग नाही. पण मी प्रयत्न करायचा प्रयत्न करत आहे. नेहमी की मी मेडिटेशन करते आणि त्याच्यात राहण्याचा प्रयत्न करते. म्हणून मला एक असं प्रश्न उद्भवतात, की असं मी म्हणजे पुढे काय करायचं? तर म्हणून हा प्रश्न तुम्हाला मी विचारला. आणि तुम्ही सांगितलं, की मी ऑफिसमध्ये गेलो तर मला असे तसे विचार आम्हालाही खूप येतात असे. पण असं वाटलं, की असं मी संज्ञा कुठं मग बघू, काय करू असं वाटायचं होतं. पण तुम्ही एक सोप्या भाषेत मला खूप छान पद्धतीनं सांगितलं. खूप खूप धन्यवाद सर. खूप छान वाटलं. आपने भी कहा कि पुढे काय करूँ, यानी आगे क्या करूँ। एक्चुअली वो मन में प्रश्न आता है, नॉर्मल है उसमें, लेकिन प्रयास करें कि ये प्रश्न ना आए। हाँ, हमने एक विषय चुना है, उसके ऊपर रहना है, यही आगे करना है बस। उसमें हम पूरी तरह से जब समझ पाएंगे तो अपने आप ही वो दूसरा विषय भी ले लेगा, उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि अभी ये करो, वो करो। जैसे फर्स्ट जाना होगा, अपने आप वो सेकंड जाएगा, सेकंड जाना होगा तो अपने आप वो थर्ड जाएगा, थर्ड हो जाएगा तो अपने आप वो फोर्थ जाएगा। उसमें कुछ करना नहीं होता है, वो सारी चीज़ें एक अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। अगर हम मन में क्वेश्चन लाते हैं तभी वो प्रक्रिया रुकती है। तो शुरुआत में मैंने यही कहा, तो ऐसा मन में विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उसको दूर करके उसी ऑब्जेक्ट पे रहना हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, तो समय तो हो चुका है। और कोई प्रश्न है?
थँक्यू सर, थँक्यू, खूप खूप धन्यवाद. और कोई प्रश्न है तो नहीं तो फिर रोक देंगे यहीं पे. तो आप लोगों का जो भी विषय है उसके ऊपर आप लंबे समय तक रह पा रहे हो तो अच्छा है. और जो कुछ भी आज बताया वो भी आपको आपके प्रैक्टिस के लिए सहायता करेगा. ऐसे मंगल कामना करते हुए हम आज का विषय यहीं पे रोकते हैं. साधू साधू साधू. नमो बुद्धाय. थैंक यू सर. हाँ.